हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। 8वीं क्लास की किताब है ये, वसंत है और पाठ 13 है जहाँ पहिया है। पहिया का मतलब होता है चक्के, जैसे किसी भी गाड़ी का चक्के हो गए पहिया, वही है। तो हम शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तमिलनाडु में जो है साइकिल चलाना क्या है, सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब आम बात है। और तमिलनाडु में जो है जो साइकिल चलाने की जो ये आंदोलन है वो महिलाओं के लिए है। मतलब महिलाओं में साइकिल चलाने का जो है अभी क्या है, ये एक तरह से वहाँ पे कंपटीशन किया जाता है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। जो क्या होता है, कभी कभी पिछड़ेपन की वजह से, और तुम महिला हो, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इन सब की वजह से जो वहाँ पे नीचे दिखा जाता है, महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। तो उससे निकलने के लिए जो महिलाएं जो हमेशा कोशिश करती रहती हैं कि मैं कम नहीं हूँ, मैं भी हर चीज़ कर सकती हूँ, चाहे कोई कितना भी हमें नीचे दिखा ले, हम उतनी कमज़ोर नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को, और जो गरीब होते हैं उसको ज़्यादातर लोग रौंदते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए कोई ना कोई तरीका जो है वो निकाल ही लेते हैं। और ये तरीका जो होता है कभी कभी सिंपल साधारण सी भी होती है, और कभी कभी जो होता है वो बहुत ही अजीब भी होता है, मतलब यूनिक टाइप का भी रह जाता है। भारत के सर्वाधिक लोग जिले में से एक हैं। भारत में जो बहुत सारे गरीब जिला है जिसमें से कौन सा है, पुडुकोट्टई भी है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। जो वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो तमिलनाडु में पड़ता है ये पुडुकोट्टई को, तो वो जो वहाँ पे महिलाएं जो है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण का मतलब होता है गाँव, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपनी स्वाधीनता को, मतलब अपनी मान सम्मान को, अपनी आज़ादी को, और जो उनमें करने की क्षमता है उन चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए, उन चीज़ों पे ये जताने के लिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हमारा भी ये अधिकार है, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने किसका प्रतीक अपनाया, साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर है। जो उसमें से महिला में से जो अधिकांश जो थी, ज़्यादातर क्या थी, नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं में 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। वहाँ सब तो नवसाक्षर थी, लेकिन अगर उसमें से 10 साल की उम्र की लड़कियों को अगर अलग कर दिया जाता तो इसका ये मतलब होता है कि जो एक में से चौथाई से जो थी उस महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी। महिलाओं में से जो 70,000 से भी अधिक महिलाएं थी वो इन प्रदर्शन प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। और अभी भी वहाँ पे जो साइकिल चलाने की जो इच्छा है महिलाओं की, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पे महिलाएं साइकिल चलाने के लिए वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब उसे शिक्षा दी जाती है कि इस तरह से साइकिल चलाने के ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे शिविर बनाया गया है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। अब है जहाँ जो
पुडुकोट्टई जो है वहाँ पे मुस्लिम लड़कियाँ, युवा मुस्लिम लड़कियाँ जो है वो क्या करती है, अपनी साइकिल से ही वहाँ पे हर जगह जाया करती है। जैसे पढ़ाई लिखाई हो या फिर कोई ज़रूरत लगता है तो वो साइकिल से ही जाती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैं साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो वहाँ पे जो पहले जो साइकिल चलाना शुरू की जमीला बीबी ने, तो वो सबसे पहले चलाना शुरू कर रखी थी। अब वो साइकिल जब चलाना शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कि ये जो साइकिल चलाना जो है वो क्या है, मेरा अधिकार है, यह हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और फिर हमें अब बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि अगर मानो कोई महिलाएं होती है घर के काम के साथ साथ ड्यूटी भी करती हैं, नौकरी भी करती है, तो उन्हें बस का इंतज़ार करना पड़ता हो सकता है घर के काम की वजह से ही देर हो जाती है 5 मिनट, तो बस छूट जाती है, जिस वजह से उन्हें उस दिन नौकरी छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से उस साइकिल चलाने से क्या हुआ उन लोगों को कि वहाँ पे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, जहाँ पर वहाँ अपना साइकिल से चल देती थी। तो जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग उन्हें ताने देते थे, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कामयाबी पे ध्यान दी। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। अब जो है फातिमा जो थी वो क्या थी, माध्यमिक स्कूल की जो टीचर थी वो पढ़ाती थी और वहाँ पे वहाँ माध्यमिक स्कूल की वो टीचर हैं। साइकिल चलाने के लिए उनको भी ऐसा क्रेज़ चढ़ा चाव हुआ कि वो भी आधे घंटे के लिए साइकिल क्या लगती थी, किराए पे ले लेती थी चलाने के लिए, क्योंकि उन्हें जो साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। मतलब साइकिल वो साइकिल नहीं खरीद सकती थी क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो बस अपने किराए के लिए आधे घंटे के लिए लेती थी और उसी में साइकिल चलाना वो सीखती थी हर शाम को। फातिमा कहती है कि मैं साइकिल चलाने में एक बहुत अच्छी तरह की आज़ादी महसूस करती हूँ, मुझे किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है, इसे मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैं भी साइकिल चलाऊंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अवसर क्या है, पहले तो जमीला आई, फिर फातिमा आई, अब अवकन्नी है, जो कि ये तीनों सहेलियां हैं और जो इनकी उम्र होगी वो 20 के आसपास ही है। ये अपने समुदाय में कितने सारे लड़कियों को कितने सारे युवतियों को साइकिल चलाना सिखाई है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें। अब साइकिल चलाने की जो धूम मची है उसमें कौन कौन सी महिलाएं शामिल है। पहले तो खेतिहर मजदूर यानी कि जो खेती में काम करती हैं वो, पत्थर के खदान में काम करती हैं वो, और जो गांव में जो नर्स की काम करती हैं वो औरतें, इन सब चीज़ों में वो औरतें जो है इसमें ज़्यादा अपनी भागीदारी निभा रही हैं। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। अब क्या होता है कि जो आंगनबाड़ी में करने वाली औरतें, उसके बाद जो पत्थरों को तराशती हैं वो स्कूल की अध्यापिकाएं सब क्या करते हैं, साइकिल चलाने का इस्तेमाल बहुत अच्छी जमकर कर रही हैं, यानी बहुत ही
जिम्मेदारी से और बहुत ही ध्यान देकर करना शुरू करती हैं। ग्राम सेविकाएँ और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। जो ग्राम सेविकाएँ हैं औरत में, आज जो दोपहर को भोजन पहुंचाते हैं कंपनियां वगैरह में, या दोपहर को जो खेत वगैरह में मजदूरी करती रहती है, उनको भोजन पहुंचाने का जो जिसका काम होता है, वो भी इन सब हिस्से में से पीछे नहीं थी। वो भी साइकिल का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अब जो है क्या है कि वो लोग तो इतने सारे लोग तो साइकिल चलाने में है ही, सबसे ज़्यादा जो है नवसाक्षर जो अभी नई साइकिल चलाना सीखी हैं, वो महिलाएं जो इस सब में बहुत ही रुचि लेके काम कर रही हैं। और जब उनसे बात करने की तो उन्हें पता चला कि इनका संबंध जो है उनके व्यक्तित्व की आज़ादी से है। मतलब जो अपने साइकिल चलाकर उन्हें अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की जो रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, वो उन्हें मिलता है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। अब साइकिल चलाने का एक अगुआ का मतलब होता है जो कि सबसे पहले साइकिल चलाया और जो लोगों के मन में ये बातें डालते हैं, वो होता है अगुआ। तो जो अगुआ जो है वो साइकिल चलाने के लिए उनका ये कहना है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने से महिलाओं को जो है उनका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि इनमें पुरुषों की उन पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। अब जो है इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि औरत जो है अपने पुरुष पर निर्भर नहीं रहती। पहले खुशामदी करना पड़ता था उन लोगों को कि मुझे भी ले चलो, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा, लेकिन अब नहीं करना पड़ता है। 3-4 किलोमीटर तक वो औरतें खुद चली जाती है। दूर से अगर पानी लाना होता है तो खुद ले आती है। कभी कभी साथ में बच्चे भी चले जाते हैं। और जो सामान ढोने का काम होता है, तो सामान जैसे कुछ भी सामान लाना होता है तो वो खुद भी साइकिल से क्या करती हैं, ले आती हैं। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब जो है क्या है कि जब साइकिल चलाना पहले इन्होंने शुरू किया तो वो लोग बहुत गलत से गालियाँ देते, ताने देते थे, बहुत गलत बातें बोलते थे, लेकिन फिर भी ये लोग झेलती रहीं। और फिर लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को समझ में आने लगा, उनकी मेहनत को देखे, उनकी बात को समझे कि किस तरह से वो अपनी भावनाओं को जब उनकी भावनाओं को व्यक्त किया गया और जब लोग ने समझे उनकी भावनाओं को, तो लोग इनके सपोर्टर्स बन गए, यानी उनकी अनुमति देने लगे। और महिलाओं को उन्होंने क्या किया, महिलाएं इसे अपने काम में अपनाने शुरू कर दी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कहीं भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है, इसलिए साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जो है जब प्रशिक्षण शिविर जो लगा था वो उसका देख पाना असाधारण सा अनुभव लगता था। लेकिन किला कुरुचि में गांव साइकिल सीखने की महिलाओं की रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन में समर्थन हुए आवेग सभी हैरान हो चुके थे। और जब उन्होंने सीखना ही
उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने पुरुषों द्वारा थोपे गए अंदर के दायरे को उन्हें क्या हुआ, उससे आज़ादी मिल गई। साइकिल जो है उनके क्या हुआ कि उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। अब जो है साइकिल चलाने वाली क्या करती थी, महिलाएं गाने भी गाती थी साइकिल चलाते चलाते। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया था। जो गाना वो लोग गाती थी वो उसमें क्या किया गया था कि साइकिल चलाने के लिए उनको प्रोत्साहन किया गया था। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आओ आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। अब जो है क्या था उसमें कि जो गाने की पंक्तियाँ थी, एक उसमें से ये भी था कि ओ बहना आज सीखे साइकिल, घूमे पहिए के संग, यानी कि जिस तरह से पहिया घूमते उसी तरह से हम भी जवाने के संग घूमें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। अब जो औरतें साइकिल सीख चुकी हैं, अब जो नए और उसमें नई जो महिलाएं आई हैं उनको भरपूर सहयोग देती हैं, उनको समझाती हैं कि किस तरह से साइकिल सीखनी है, किस तरह से हमारा अपनी ज़िंदगी चलाने हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब जो है सीखने सिखाने की बात को छोड़ के भी उनमें महिलाओं को यह उत्साह दिया जाता है कि महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है और महिलाओं के कितनी अधिक मामलों में ये साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1922 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झाड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अब जो है 1922 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया तो जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो क्या थे, साइकिल चलाना महिलाएं शुरू कर चुकी थी। अब हैंडल पर झाड़ियाँ लगाए हुए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल 1500 महिलाएं पुडुकोट्टई में जो क्या कह रही तूफान ला दी, मतलब कि 1500 महिलाएं क्या करी, रोड पे उतरी साइकिल चलाने के लिए। महिलाओं की इस तरह की देख के क्या वो सब वहाँ पे रहने वाले सभी लोग क्या हुए, हक्के बक्के रह गए कि महिलाएं इतनी भीड़ में क्यों उमड़ पड़ी हैं। इस सारे मामले में पुरुष की क्या राय थी। अब जो साइकिल चलाने के मामले में थी, जो पुरुष की क्या राय थी, इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। अब साइकिल के पक्ष में तो उनके जो साइकिल के ऑनर थे, मतलब जो साइकिल की कंपनी को जो ऑनर थे आर साइकिल्स, उन्हें तो इसके पक्ष में ही रहना था, क्योंकि उनको तो दो बेनिफिट थे। एक तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और दूसरा ये कि उनकी साइकिल अच्छे से मार्केट में निकल रही हैं। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। अब ये अकेले डीलर ऐसे थे जो कि लेडीज साइकिल बनाते थे और साल भर में इनकी जो आमदनी थी वो क्या हुई, बहुत ही बढ़ गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जन साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अब जो है क्या हुआ कि एक तो उनके मुनाफा इस वजह से हुआ क्योंकि बहुत सारे जो औरतें थी वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी, महिलाओं वाली साइकिल नहीं थी, तो उसके बदले क्या किया उन्होंने कि पुरुषों वाली ही साइकिल खरीदने लगी। और दूसरा ये था कि डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये उन्हें बता दिया कि ये जो साइकिल है उन्होंने बिक्री की थी। साइकिल के जो ऑनर थे उन्होंने इसलिए बता दिया कि उन्हें ये लगा कि ये साइकिल बिक्री के विभाग के आदमी हैं। कुदेमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि
उन्हें लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। अब वह खुद ही मन्नम लाई कि चिलचिलाती धूप से बहुत तेज़ धूप था, उसके बावजूद भी जो पत्थर के खदानों में जो है भागती दौड़ती 22 वर्ष की मनोरमी को क्या करे, लोगों ने साइकिल चलाते हुए देखा। उसने मुझे बताया, हमारा साइकिल मुख्य शहर से कटा हुआ है। और जो है मुख्य साइकिल का जो मुख्य शहर था उससे क्या, हमारा जो इलाका है वो क्या था, वो मुख्य शहर से कटा हुआ है। जहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अब जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी क्या होती है, गतिशीलता बढ़ जाती थी। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेचकर आती हैं। और जो है वहाँ के जो आर्थिक महिलाएं हैं वो क्या, वो निहारते हैं। साइकिल चलाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है उनके पास। इस आय में यहाँ जो है वृद्धि हुई है साइकिल बेचने के बाद। यहाँ की कुछ महिलाएं जो है अगल बगल के गांव में वो साइकिल चलाने के उत्साह को बहुत ही चाव से लिया है। और जो अगल बगल के जो कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद की जो है वहाँ पे वो बेचाती थी। मतलब उन्हें एक जगह अपने अनाज को अगर किसी और जगह बेचनी होती तो वो वहाँ पे अपने अनाज साइकिल पे लेती और चली जाती थी बेचने के लिए। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। अब साइकिल हो जाने की वजह से जो बस के लिए इंतज़ार करके उनका टाइम वेस्ट होता था वो क्या होता है, टाइम उनका बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। अब क्या होता है कि खराब परिवहन व्यवस्था की वजह से जो उन्हें इंतज़ार जो करना पड़ता है, जो उनका जो ध्यान केंद्रित करना पड़ता है वो उससे उनका समय बच जाता है। और वो क्या होता है, तो अब वो अपना टाइम बचता है तो वो लोग क्या करती हैं कि अपने जो ध्यान है वो अपना सामान बेचने पर ज़्यादा लगाती हैं। तीसरे इससे ये और सबसे अधिक इलाकों में पाई जाती है। तीसरा ये कि सबसे अधिक साइकिल जो है सबसे अधिक इलाकों में पाए जाते हैं क्योंकि अब घर घर की महिलाएं साइकिल खरीद लेते हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। और आपको क्या, साइकिल होने की वजह से क्या होता है, समय बचता है तो हमें आराम करने का भी समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, अब बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब क्या होता था, बस स्टॉप पहले जो था, बस स्टॉप पर पहुंच जाने के बाद भी बस स्टॉप पर उन्हें अपने बेटे, पिता, भाई, पति किसी का उन्हें आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे, इस वजह से वो उनके निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब वो रहना नहीं पड़ता है। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। अब जब उन्हें अपना सामान बेचना होता था तो क्या होता था कि वो अपने बेटों सब पे आश्रित रहती थी कि कोई मुझे छोड़ आएगा, या फिर जिस गांव में दे के जाता था उसी गांव में वो बेच पाती थी, क्योंकि कुछ इलाकों तक ही जा पाती थी। और कुछ के पास अगर नहीं कोई देने वाला जाता था, अगर अकेले जाना होता था तो उन्हें पैदल ही चल के खुद जाना पड़ता था। लेकिन अब साइकिल होने की वजह से ये सारी चीज़ें उनको नहीं करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है कि उन्हें अपने बच्चों के देखभाल के लिए भी, खिलाने पिलाने के लिए भी, घरेलू काम करने के लिए भी उन्हें टाइम मिल जाता है, जिससे वो क्या होता है कि उन्हें आसानी से काम करना हो जाता है, काम उनका आसानी से ही। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वो अपने बच्चों अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन
लिए अपने घर या काम पर देखी जा सकती है। अब क्या होता था कि जो सुनसान रास्ते पर भी क्या होता है, बच्चे माँ अपने बच्चे को साइकिल पे आगे बैठा लेती है और पीछे अपने सामान को बांध कर कैरियर में और चली जाती। वही कई जगह से 2 या 3 बर्तन के लिए अपने घर पानी लेके आ जा सकती थी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। अब इन सब चीज़ों से आर्थिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देना क्या होगा, गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इसलिए कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। अब जो क्या है कि सिर्फ आर्थिक पहलू पर ही ध्यान दिया जाएगा तो वो गलत ही होगा, क्योंकि सिर्फ साइकिल के होने से सिर्फ आर्थिक चीज़ उनकी नहीं बढ़ी और या फिर मजबूत हुआ, बल्कि उनका आत्मसम्मान मिला। उनका जो आत्मविश्वास था वो बढ़ा। फातिमा यह बात इसलिए ऐसा कर रही हैं, उनका कहना है कि सिर्फ आर्थिक आमदनी नहीं हुई है। फातिमा ने ये बात इसलिए कहा था कि मुझे ये बात को पता चले कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था कि मतलब बस आर्थिक आमदनी हुई और कुछ नहीं हुआ है औरतों को, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं। अब फातिमा कहती हैं कि साइकिल चलाने से मुझे कोई आमदनी नहीं हो रही है, बल्कि मेरे नुकसान ही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं। उनका नुकसान इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि वो साइकिल चलाना सीख तो गई है, लेकिन उनके पास साइकिल नहीं है, और जिसके लिए क्या होता था वो साइकिल किराए पे लेती थी, तो उनका सच में नुकसान ही हो रहा था। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल वो इसलिए लेती थी हर शाम को ताकि उन्हें आज़ादी और खुशहाल मतलब अपने आप को खुश महसूस कर सकें, इसीलिए वो साइकिल लेती थी। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। वो कहती हैं कि मैंने कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मुझे साइकिल के बारे में मैं कभी ऐसा सोचती ही नहीं थी कि मुझे साइकिल चलाने से खुशी मिलेगी, या फिर मेरा आत्मसम्मान होगा, या फिर मुझे आत्मनिर्भर बनने की आदत पड़ेगी। लोगों ने बताया, एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। अब क्या होता है कि जब एक महिला जो है वो कहती हैं सभी ग्रामीण औरतों से कि ये लोगों के लिए जो समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं सकते कि साइकिल चलाने से कितनी उपलब्धि मिली है, कितनी खुशी मिलती है। जब साइकिल चलाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम हवाई जहाज़ चला रहे हैं। उन्हें हवाई जहाज़ से चलाने से कम नहीं महसूस होता है। अगर पुरुष सोचते हैं औरतों के बारे में तो वो कभी बराबरी कर ही नहीं सकते साइकिल चलाने में औरतों की, क्योंकि औरत जो है इतनी खुशी से और इतनी मगन से चलाती है। अपना काम वो बखूबी टाइम पर करती है, बिना वक्त गवाए हर काम हो जाता है उनका। बच्चों के साथ टाइम दे पाती हैं, अपना काम समय से कर पाती हैं, अपने घर समय से आ पाती हैं। सामान लाने और ले जाने के लिए उन्हें किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ती, अपने पति से आग्रह नहीं करना पड़ता, अपने बेटों भाइयों से आग्रह नहीं करना पड़ता है कि मुझे यहाँ तक छोड़ आओ, मेरा सामान ला दो, या फिर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे आप वहाँ से ला ही दो। तो वो यही चीज़ कहती हैं कि साइकिल चलाने के बाद उनके अंदर एक जो है ऐसी भावना है कि हाँ, हम भी इंसान हैं, हम भी अपने
आज़ादी की हक ले सकते हैं, हमें भी आज़ादी के साथ जीना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें आत्मसम्मान मिलता है। जो आत्मसम्मान उन्हें क्या होता था, पुरुषों के द्वारा उनका आत्मसम्मान हमेशा रौंदा जाता था, क्योंकि ये उन्हें हमेशा खुशामद करना पड़ता था कि अपने पतियों से, अपने बेटों से, भाइयों से कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे यहाँ ले चलो, मैं यहाँ हूँ, मुझे से यहाँ लेने आओ। इस तरह की खुशामद अब नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही अपना काम कर लेती हैं और अपने अपने पति और बच्चों को भी वो बखूबी टाइम दे पाती हैं। धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।